रूसी हमलों में नष्ट हुए बिजली ग्रिड के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय संघ यूक्रेन को 39 अरब डॉलर का ऋण देगा। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने कीव यात्रा के दौरान समर्थन का वादा किया, जिसके तहत धन का उपयोग यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को 35 बिलियन यूरो 39 बिलियन डॉलर तक का ऋण देने का वचन दिया है, जो कि ग्रुप ऑफ 7G7 देशों की योजना का हिस्सा है, जिसके तहत रूस की जमी हुई सरकारी संपत्तियों से लाभ के माध्यम से 50 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन द्वारा शुक्रवार को कीव में घोषित इस ऋण से यूक्रेन को युद्ध से क्षतिग्रस्त ऊर्जा ग्रिड की मरम्मत करने तथा शीतकाल के आने पर अपनी तापन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। जून में G7 देशों के नेताओं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जमी हुई रूसी संपत्तियों से भविष्य के मुनाफे के आधार पर यूक्रेन के लिए 50 अरब डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। यूरोपीय संघ भी सभी G7 चर्चाओं में भाग लेता है। वॉन डेर लेयन ने ऋण की घोषणा करते हुए एक्स पर लिखा, लगातार रूसी हमलों का मतलब है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ के समर्थन की निरंतर आवश्यकता है। उन्होंने इसे यूक्रेन के पुनरुद्धार में यूरोपीय संघ का एक और प्रमुख योगदान कहा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनकी कीव की 8वीं यात्रा के दौरान यूरोप यूक्रेन को शीतकालीन तैयारियों और रक्षा सहित विभिन्न विषयों पर अपना समर्थन देगा। रूस द्वारा 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यूक्रेन का लगभग आधा ऊर्जा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया है और बिजली की आपूर्ति बाधित होने से पूर्वी हिस्से के कुछ हिस्से 4 घंटे तक अंधेरे में रहते हैं। यूक्रेन में सर्दी अक्टूबर के आखिर से मार्च तक चलती है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे कठिन महीने होते हैं। यूरोप को उम्मीद है कि वह इस सर्दी में देश को आवश्यक 17 गीगावाट GW बिजली का लगभग 25% आपूर्ति करने में मदद करेगा। रूस ने यूक्रेन की लगभग 9 गीगावाट ऊर्जा अवसंरचना को नष्ट कर दिया है, जिसके बारे में वॉन डेर लेयन ने कहा कि यह लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में बिजली के नुकसान के बराबर है। यूरोपीय संघ की सहायता का एक उद्देश्य लोगों को यूक्रेन में रहने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 4 मिलियन लोग पलायन कर चुके हैं, अक्सर पोलैंड और अन्य पड़ोसी देशों में। वॉन डेर लेयन की यह यात्रा गर्मियों में भीषण लड़ाई के बाद हो रही है, जिसमें मास्को की सेनाएं पूर्व की ओर आगे बढ़ रही थीं और कीव रूस के कुर्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए था। यूक्रेन गति बनाए रखने के लिए सैन्य आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी ने गुरुवार को घोषणा की कि उनका देश अस्पतालों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों की रक्षा के लिए एक नया सैम्प्टी एंटी मिसाइल सिस्टम भेजेगा, जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की रक्षा करने का मतलब विश्व युद्ध लाना नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झकारोवा ने शुक्रवार को कहा कि यदि पश्चिम यह दिखाना चाहता है कि वह युद्ध को समाप्त करने के प्रति गंभीर है, तो उसे यूक्रेन को हथियार आपूर्ति करना और आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करना बंद कर देना चाहिए। जेलेंस्की ने इस सप्ताह दोहराया कि यूक्रेन ने एक विजय योजना की तैयारी पूरी कर ली है, जिस पर वह राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ उनकी आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान चर्चा करने का इरादा रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और हाँ, मेरे चैनल वर्ल्ड J1Y को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में और भी दिलचस्प वीडियो देख सकें। धन्यवाद।